गीलेवाला का एक इबरतनाक वाकया है कि वहाँ एक बूढ़े और उम्ररसीदा शख्स के 2 या 3 बेटे थे। इनमें से एक शादीशुदा था और वो किसी मकाम पर झगड़े की बिना पर मुश्तबा सूरत में गिरफ्तार हो गया। लड़का शरीफ अलतब और नेक था। हुकूमत ने इसके अतवार देकर कुछ अरसा कैद रखने के बाद रहा कर दिया। आप हजरात खुद ही अंदाज़ा फरमाएं कि इस मजलूम कैदी को इस दिन कितनी खुशी और कितनी मसरत हुई होगी जब उसे रिहा कर दिया होगा। लड़के ने रिहाई की खुशी में सीधा अपने घर का रुख किया। गांव ज़रा दूर था, रास्ते में काफ़ी देर हो गई और लड़का अंधेरी रात में घर पहुंचा। घर गया तो उसकी बीवी मौजूद थी। अपने बाप और दूसरे भाई का पता किया तो इस की बीवी ने बताया चूंकि आज खेत को पानी लग रहा है इसलिए दोनों कुनबे पर जा चुके हैं। वो लड़का अपनी बीवी के साथ एक चारपाई पर बैठा था। दोनों मियाँ बीवी बिस्तर के साथ टेक लगाकर बैठे थे। काफी अरसा रात के गुजर जाने के बाइस बैठे बैठे दोनों को नींद आ गई। इसी असना में कुनवे से दूसरा भाई भी घर पहुंचा। अब कुनवे वालों को क्या खबर थी कि आज घर कौन आया हुआ है। इसने जब अंदर झांक कर देखा कि इसके भाई की बीवी के साथ कोई आदमी बैठा है, बस क्या कहना, वो गैरत के मारे वहीं से वापस हो लिया और सीधा अपने बाप के पास पहुंचा और कहा, ज़रा घर चलकर औरत का हाल कि जो तेरे लड़के की पाक दामन और इफ़्फ़त माँ बीवी है वो इस 5 वक्त किस मर्द के साथ एक चारपाई पर सो रही है। अब बूढ़ा बाप और उसका नौजवान लड़का दोनों गैरत और गुस्से से बेताब होकर फावड़े बेलचे संभाले घर आए। बूढ़ा बाप तो बाहर दरवाजे पर ही खड़ा रहा। लड़का अंदर गया और उसने जाते ही तेज फावड़े से दोनों को कत्ल कर दिया। लड़का अपना फावड़ा डालकर जब बाहर अपने बाप को इत्तला देने के लिए आया तो बाप ने अंधेरे में ख्याल करके कि ये वही मर्द है जो मेरे लड़के की बीवी के साथ लेटा हुआ था, इसने इसके सर पर इतने जोर से बेलचा मारा कि वही टुकड़े कर दिया। अब अपना बीलुच्चा संभाले अंदर आया और अपने लड़के को आवाज़ दी कि बेटा आ जाओ उसे, तो मैंने दरवाजे पर बाहर ही ख़त्म कर दिया है, अब अंदर से कौन है जो आवाज़ दे। बूढ़े बाप ने अंदर जाकर रोशनी की तो देखा इसका बड़ा लड़का और उसकी बीवी दोनों दायमी नींद सो रहे हैं और दोनों के सर्तन से जुदा जुदा पड़े हैं। देखते ही चीख निकल गई, हाय ये तो मेरा ही घर लट गया। दौड़ता हुआ बाहर आया तो दरवाजे पर दूसरा लड़का टुकड़े टुकड़े हो चुका था।